6 बिंदु 0, 4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx धन cos x sin y dy बराबर 0 है। तो हम इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है sin x cos y dx धन cos x sin y dy बराबर 0। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin x cos y dx बराबर ऋण cos x sin y dy। यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है, तो हम x वाले को इस तरफ और y वाले को इस तरफ लिखेंगे। तो हम cos x को इस तरफ लाएंगे और cos y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x बटे cos x, यहाँ पर dx बराबर ऋण sin y बटे cos y, यहाँ पर dy। तो हम sin x बटे cos x को लिख सकते हैं tan x, यहाँ पर dx बराबर ये हो जाएगा ऋण tan y, यहाँ पर dy। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो हम tan x का समाकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस sec x बराबर ऋण, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस sec y धन c। यहाँ पर log है तो हम कांस्टेंट को भी log के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस k, यहाँ पर है log मॉडुलस sec x, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन log मॉडुलस sec y। तो हम इसमें log m धन log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log, यहाँ पर यह है m और यह है n। तो यहाँ पर आ जाएगा sec x गुणा sec y बराबर log मॉडुलस k। यहाँ पर हम इन दोनों की log में बेस e लेंगे तो यहाँ पर log हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस sec x गुणा sec y बराबर मॉडुलस k। तो यहाँ पर sec x गुणा sec y बराबर c, जहाँ पर c बराबर है धन ऋण k के, क्योंकि जब हम मॉड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा धन ऋण k, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर हमने अवकल समीकरण का हल तो ज्ञात कर लिया है, लेकिन हम इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, इसीलिए हम इसमें इन बिंदु को रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वक्र 0,4 से गुजरता है तो यहाँ पर ये है x और ये है y, तो हम x के जगह में 0 लिखेंगे तो sec 0 का मान होता है 1, और y के जगह में π/4 लिखेंगे तो sec π/4 का मान होता है करनी 2। तो हम 1 में करनी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2, तो यहाँ से c का मान है करनी 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 2 बराबर c। अतः वक्र का समीकरण हो जाएगा sec x गुणा sec y बराबर करनी 2। तो हम sec x को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर sec y बराबर आ जाएगा करनी 2 बटे sec x, और cos y होता है इसका उल्टा, मतलब sec x ऊपर चले जाएगा और करनी 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा sec x बटे करनी 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है cos y बराबर sec x बटे करनी 2। सातवां अवकल समीकरण 1 धन e की घात 2x dy धन 1 धन y का वर्ग e की घात x dx बराबर 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 1 यदि x बराबर 0, तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और यहाँ पर y बराबर है 1 और x बराबर है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 1 धन e की घात 2x dy धन 1 धन y का वर्ग e की घात x dx बराबर 0। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन e की घात 2x dy बराबर ऋण 1 धन y का वर्ग e की घात x dx। यहाँ पर dy है और यहाँ पर dx है, तो हम y वाले को इस तरफ और x को इस तरफ रखेंगे तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे 1 धन y का वर्ग बराबर, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात x dx। हम e की घात 2x को लिख सकते हैं 1 धन e की घात x पूरे का वर्ग। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन e की घात x बटे 1 धन e की घात x पूरे वर्ग dx। तो हम e की घात x को t मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना e की घात x बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बराबर t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ पर tan इनवर्स y बराबर ऋण समाकलन
यहाँ पर e की घात x dx dt के बराबर है, तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे 1 धन हमने e की घात x को t माना है, तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग, तो यहाँ से टेन इनवर्स y बराबर ऋण, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स t धन c, तो यहाँ पर टेन इनवर्स y हम इसे इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन टेन इनवर्स t बराबर c। तो यहाँ पर टेन इनवर्स y धन, यहाँ पर हमने e की घात x को t माना है, तो हम t की जगह में e की घात x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स e की घात x बराबर c। तो यहाँ पर y बराबर 1 है और x बराबर 0 है, तो हम इसमें x और y के मान को रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 व y बराबर 1 रखने पर, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो e की घात 0 का मान 1 होता है, और टेन इनवर्स 1 का मान भी होता है π/4, और यहाँ पर भी है π/4। तो हम π/4 और π/4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/4, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा है π/2। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा π/2, अतः विशिष्ट हल हो जाएगा टेन इनवर्स y धन टेन इनवर्स e की घात x बराबर π/2। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल आया है टेन इनवर्स y धन टेन इनवर्स e की घात x बराबर π/2। 8 अवकल समीकरण y e की घात x बटे y dx बराबर x e की घात x बटे y धन y का वर्ग dy, जहाँ पर y 0 के बराबर नहीं है, का हल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है y e की घात x बटे y dx बराबर x e की घात x बटे y धन y का वर्ग dy। हम dy को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y e की घात x बटे y dx बटे dy बराबर x e की घात x बटे y धन y का वर्ग। तो यहाँ पर y e की घात x बटे y dx बटे dy, हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x e की घात x बटे y बराबर y का वर्ग। तो हम इसमें से e की घात x बटे y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे y, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर dx बटे dy ऋण यहाँ पर बचेगा x। हम दोनों पक्षों में y के वर्ग का भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में y का वर्ग, और जब हम इसमें y के वर्ग का भाग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 10 बराबर में 1। तो हम e की घात x बटे y को z मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना e की घात x बटे y बराबर z। तो यहाँ पर हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे y। तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो हम इसमें u बटे v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो था u का डैश v ऋण u v का डैश बटे में v का वर्ग। तो हम x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बटे dy, और यहाँ पर y ऐसे रहेगा ऋण यहाँ पर x, फिर हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो उसका मान 1 ही आएगा, और यहाँ पर बटे में आ जाएगा y का वर्ग बराबर dz बटे dy। तो यहाँ पर ये dz बटे dy के बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा dz बटे dy, और यहाँ पर बराबर में है 1। तो यहाँ से dz बराबर हम dy को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy। तो हम इनका समाकलन करेंगे, तो हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर dy का समाकलन वो हो जाएगा y धन c। तो हम यहाँ पर z का मान रखेंगे, जो है e की घात x बटे y। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे y बराबर y धन c। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण का हल आया है e की घात x बटे y बराबर y धन c। 9 अवकल समीकरण x ऋण y dx धन dy बराबर dx ऋण dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर ऋण 1 यदि x बराबर 0। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है x ऋण y dx धन dy बराबर dx ऋण dy। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो हम x का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x dx, फिर ऋण y का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y dx, फिर x का इसमें गुणा करेंगे और ऋण y का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा
धन एक्स डी वाई ऋण वाई, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बराबर डी एक्स ऋण डी वाई। तो हम इसे इस तरफ लाएंगे, तो जब डी एक्स इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी एक्स ऋण वाई डी एक्स ऋण डी एक्स। फिर हम इसमें से डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण वाई ऋण एक, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स धन डी वाई इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी वाई ऋण वाई डी वाई धन यहाँ पर आ जाएगा डी वाई। फिर हम इसमें से डी वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण वाई धन एक, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बराबर 0। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण वाई धन एक डी वाई बराबर में ऋण एक्स ऋण वाई ऋण एक डी एक्स। तो हम डी एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऋण एक्स ऋण वाई ऋण एक बटे में एक्स ऋण वाई धन एक। यहाँ पर भी एक्स ऋण वाई है और यहाँ पर भी एक्स ऋण वाई है, तो हम एक्स ऋण वाई को टी के बराबर रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स ऋण वाई बराबर टी। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम एक्स का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण वाई का अवकलन, वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी का अवकलन, वो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर हम डी टी को इस तरफ ले जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण डी टी बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण डी टी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स ऋण वाई बराबर टी है, तो हम इसके जगह में टी लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण टी ऋण एक बटे टी धन एक। तो हम इसे इस तरफ और डी टी बाई डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक धन टी ऋण एक बटे टी धन एक बराबर में डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन एक धन टी ऋण एक बटे टी धन एक। फिर एक से एक कट जाएगा, फिर हम टी में टी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दो टी बटे टी धन एक। यहाँ पर डी टी है, तो हम इसे और इसे इस तरफ ले जाएंगे और डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन एक बटे टी, यहाँ पर आ जाएगा डी टी बराबर दो, यहाँ पर डी एक्स। तो हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे, तो जब हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक धन, यहाँ पर आ जाएगा एक बटे टी, यहाँ पर डी टी बराबर दो डी एक्स। तो हम इनका समाकलन करेंगे, तो हम एक का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन एक बटे टी का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस टी बराबर इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दो एक्स धन सी। तो हम इसमें टी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमने एक्स ऋण वाई को टी माना था, तो हम इस टी के जगह में एक्स ऋण वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण वाई धन यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स ऋण वाई बराबर दो एक्स धन सी। तो यहाँ पर हमें इसका हल तो मिल गया, लेकिन हमें इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। उसके लिए हम इन मानों को रखेंगे, तो जब x बराबर 0 व y बराबर ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ पर सी का मान, तो हम x की जगह में 0 और y की जगह में ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 1, फिर ऋण और ऋण 1 का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और जब हम इसमें x की जगह में 0 और y की जगह में ऋण 1 रखेंगे, तो इसका मान भी 1 ही आ जाएगा। और जब हम x की जगह में 0 रखेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और log 1 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1। तो हम इसमें c का मान रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः विशिष्ट हल, यहाँ पर x ऋण y धन log मॉडुलस x ऋण y बराबर 2x धन 1। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण y बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 1 ऋण x धन y। फिर हम 2x में x घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y धन 1। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आया है log मॉडुलस x ऋण y बराबर x धन y धन 1। 10वां अवकल समीकरण 1 की घात ऋण 2 करनी x बटे करनी x ऋण
वाई बटे करनी एक्स डी एक्स बटे डी वाई बराबर 1, जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है का हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है e⁻² करनी एक्स बटे करनी एक्स ऋण वाई बटे करनी एक्स डी एक्स बटे डी वाई बराबर 1। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर डी एक्स बटे डी वाई बराबर आ जाएगा 1 बटे e⁻² करनी एक्स बटे करनी एक्स ऋण वाई बटे करनी एक्स। यहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई है तो हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻² करनी एक्स बटे करनी एक्स ऋण वाई बटे करनी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे करनी एक्स और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा वाई बराबर यहाँ पर e⁻² करनी एक्स बटे करनी एक्स। तो अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पर p है ये और q है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 1 बटे करनी एक्स और q बराबर e⁻² करनी एक्स बटे करनी एक्स। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e⁻ समाकलन p dx। तो यहाँ पर p है ये तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी एक्स फिर उसका समाकलन। तो यहाँ से बराबर e हम इसका समाकलन करेंगे और हम करनी एक्स को लिख सकते हैं x⁻1/2। तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1/2। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1। तो हम 1 में 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1/2 और यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 1/2 और 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x⁻1/2 और हम x⁻1/2 को लिख सकते हैं करनी एक्स। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 करनी एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 करनी एक्स। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये और q है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y गुणा e⁻² करनी x बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा e⁻² करनी x बटे करनी x और यहाँ पर गुणा में e⁻² करनी x और यहाँ पर है dx। तो यहाँ से y e⁻² करनी x बराबर समाकलन हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आधार समान है तो इनके घात को जोड़ सकते हैं। तो हम ऋण 2 करनी x में 2 करनी x जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0 और 1/0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी x यहाँ पर dx। तो यहाँ से y 1/2 करनी x बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी x धन c। तो यहाँ पर अवकल समीकरण का हल आया है y 1/2 करनी x बराबर 2 करनी x धन c। 11 अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स धन y cot x बराबर 4x कोसेक x जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 2। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है dy बाई डी एक्स धन cot x गुणा में y बराबर 4x कोसेक x। तो अब हम इसकी तुलना dy बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर q से करेंगे। तो अब p है ये और q है ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर cot x और q बराबर 4x कोसेक x। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e⁻ समाकलन p dx। तो यहाँ से बराबर e समाकलन p का मान है cot x यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से बराबर e हम cot x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस sin x। तो यहाँ से बराबर जब e⁻ log x होता है तो हम उसे सिर्फ x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर x है sin x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin x यहाँ पर। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर dx। तो यहाँ से y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये और q है ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin x बराबर समाकलन
यहाँ पर आ जाएगा 4x कोसेक x, यहाँ पर आ जाएगा साइन x dx। तो यहाँ से y साइन x बराबर समाकलन हम कॉसेक x को लिख सकते हैं 1/sin x। तो हम 1/sin x का 4x में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बटे साइन x, यहाँ पर है साइन x dx। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से y साइन x बराबर, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अंदर में बचा है x, तो हम x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से y साइन x बराबर आ जाएगा 2 x का वर्ग धन c। तो पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो हम x और y के मान को इसमें रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर π/2 व y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर तो हम y के जगह में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और हम x के जगह में π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 π/2 का वर्ग, और π/2 का वर्ग होता है पाई का वर्ग बटे 4, जहाँ 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा है पाई का वर्ग बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई का वर्ग बटे 2, और हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा ऋण पाई का वर्ग बटे 2। अतः विशिष्ट हल हम इसमें c का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y साइन x बराबर 2 x का वर्ग ऋण पाई का वर्ग बटे 2। तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है y साइन x बराबर 2x वर्ग ऋण पाई का वर्ग बटे 2। 12 अवकल समीकरण x धन 1 dy/dx बराबर 2 1 घात ऋण y ऋण 1 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0, तो हम इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है x धन 1 dy/dx बराबर 2 1 घात ऋण y ऋण 1। तो यहाँ से x धन 1 dy/dx बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 बटे 1 घात y, यहाँ पर है ऋण 1। तो यहाँ से x धन 1 dy/dx बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 घात y बटे 1 घात y। तो अब हम इसे इस तरफ और x धन 1 और dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घात y बटे 2 ऋण 1 घात y, यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर, यहाँ पर आ जाएगा dx बटे x धन 1। तो हम इनका समाकलन करेंगे, तो हम 2 ऋण 1 घात y को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 2 ऋण 1 घात y बराबर t। तो हम इनका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम 2 का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 घात y बराबर हम t का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt/dy। फिर हम dy को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर dt, और हम ऋण को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर समाकलन यहाँ पर 1 घात y dy बराबर ऋण dt है, तो हम इसके जगह में ऋण dt लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dt बटे, और हमने इसे t माना था तो हम इसके जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t बराबर, यहाँ पर है dx बटे x धन 1। तो यहाँ पर ऋण हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 1 धन, यहाँ पर आ जाएगा c, और यहाँ पर log है तो हम कांस्टेंट को भी log में लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर log में कोई कांस्टेंट है k, तो हम इसमें t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण log मॉडुलस 2 ऋण 1 घात y। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण log मॉडुलस x धन 1 बराबर log मॉडुलस k। तो हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण log मॉडुलस 2 ऋण 1 घात y धन log मॉडुलस x धन 1 बराबर log मॉडुलस k। हम ऋण को इस तरफ ले जाएंगे और हम इसमें log m धन n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह है m और यह है n। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log मॉडुलस 2 ऋण 1 घात y, यहाँ पर x धन 1 बराबर ऋण log मॉडुलस k
हम ऋण को इसके घात में ले जाएंगे और दोनों तरफ आधार में ई लेंगे तो लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण e की घात y, यहाँ पर x धन 1 बराबर, तो यहाँ पर ऋण इसके घात में आ जाएगा और जब मॉडुलस को हटाएंगे तो हो जाएगा धन ऋण 1/k। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है तो हम इसके जगह में c भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ c बराबर धन ऋण 1/k। यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इन्हें इसमें रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 का 0 का मान होता है 1। फिर हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम x की जगह में 0 रखेंगे। फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। फिर हम 1 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा 1। अतः विशिष्ट हल हम c के मान को इसमें रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ऋण e की घात y, यहाँ पर x धन 1 बराबर 1। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण e की घात y बराबर 1/x धन 1। तो हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1/x धन 1 बराबर e की घात y। तो e की घात y बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2 ऋण 1/x धन 1। फिर हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 1/x धन 1। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग, और लॉग e की घात y बराबर होता है y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर लॉग मॉडुलस 2x धन 1/x धन 1। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल आया है y बराबर लॉग मॉडुलस 2x धन 1/x धन 1। 13 अवकल समीकरण y dx ऋण x dy बटे y बराबर 0 का व्यापक हल है a xy बराबर c, b x बराबर cy का वर्ग, c y बराबर cx, d y बराबर cx का वर्ग। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है y dx ऋण x dy बटे y बराबर 0। हम y को इन दोनों के बटे में लिख सकते हैं, तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो y और y कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा dx ऋण इसे इसके बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y, यहाँ पर dy बराबर 0। हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे y dy बराबर ऋण dx, इससे ये कट जाएगा। हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy बराबर dx बटे x। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस y बराबर, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन, यहाँ पर आ जाएगा c और यहाँ पर लॉग है तो हम इस कांस्टेंट को भी लॉग के अंदर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लॉग में कोई कांस्टेंट है k। यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस y। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लॉग मॉडुलस x। फिर हम इसमें लॉग m माइनस लॉग n का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग m अपान n। तो यहाँ पर यह m और यह n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग y अपान x बराबर लॉग मॉडुलस k। तो हम दोनों लॉग के आधार में ई लेंगे तो लॉग हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस y बटे x बराबर मॉडुलस k। तो यहाँ पर y बटे x बराबर मॉडुलस को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण k, और यहाँ पर धन ऋण k एक कांस्टेंट है तो हम इसके जगह में c भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c, और जहाँ पर c बराबर है धन ऋण k, हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर cx। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर cx, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है c। 14 dx बटे dy धन b1x बराबर q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है dx बटे dy धन p1x बराबर q1, तो हम इसकी तुलना dx अपन dy धन px बराबर q से करेंगे। तो यहाँ पर p है ये, q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर p1 और q बराबर q1। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की घात समाकलन p dy, और यहाँ पर p है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर e की घात समाकलन p1 dy। यहाँ पर तो व्यापक हल हो जाएगा x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा q
गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा dy। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये और क्यों है ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे x गुणा यहाँ पर आ जाएगा e की घात समाकलन p1 dy बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा q1 गुणा e की घात समाकलन p1 dy यहाँ पर आ जाएगा dy। तो यहाँ पर इसका व्यापक हल आया है ये। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। 15 अवकल समीकरण e की घात x dy धन y e की घात x धन 2x dx बराबर 0 का व्यापक हल है a x e की घात y धन x वर्ग बराबर c, b x e की घात y धन y वर्ग बराबर c, c y e की घात x धन x वर्ग बराबर c, d y e की घात y धन x वर्ग बराबर c। तो हम इसे बताना है कि इनमें से कौन सा इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है e की घात x dy धन y e की घात x धन 2x dx बराबर 0। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x dy बराबर ऋण y e की घात x ऋण 2x यहाँ पर आ जाएगा dx। तो हम dx को इस तरफ और e की घात x को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x बटे e की घात x। तो यहाँ से dy बाई dx हम y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन y बराबर ऋण 2x बटे e की घात x। तो अब हम इसकी तुलना dy बाई dx धन py बराबर q से करेंगे। तो यहाँ पर y के साथ जो भी गुणा में रहता है वो p रहता है। तो यहाँ पर y के साथ गुणा में है 1 तो यहाँ पर p का मान आ जाएगा 1 और ये है q। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 1 और q बराबर ऋण 2x बटे e की घात x। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e की घात समाकलन p dx और यहाँ पर p का मान है 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर e की घात समाकलन 1 dx। तो यहाँ से बराबर e हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये और q है ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y e की घात x बराबर समाकलन यहाँ पर q का मान है ऋण 2x बटे e की घात x और गुणा में है e की घात x यहाँ पर dx। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर y e की घात x बराबर यहाँ पर ऋण 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 तो अंदर बचा x फिर हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c फिर 2 से 2 कट जाएगा और हम ऋण x के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y e की घात x धन x का वर्ग बराबर c। तो यहाँ पर इसका व्यापक हल आया है y e की घात x धन x वर्ग बराबर c। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।